आलोशा, चलो बेटा। चलते हैं लाला, मैं ताई अम्मा को देख लूं, उनकी तबीयत खराब है। क्या हुआ माँ जी को? पता नहीं, मैं देखती हूँ। क्या हो गया? अरे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बुखार आ गया, ठीक हो जाएगा। बुखार? थोड़ा नहीं, आपको बहुत तेज बुखार है। दवाई ली कोई आपने? ना ना, दम वाला पानी पी लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे ताई अम्मा, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। क्या हुआ दुल्हन, क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारा महरम हूं, पर्दा मत जोड़ो। पहचानती हो मुझे? बानो को जानती हो? घरवाला हूं उसका। ये भी कयामत की निशानी है, एक शौहर अपनी बीवी के नाम से तारुफ कराए। खुदा तुमको सलामत रखे। ये क्या है? सलामी। फैसले में आई दुल्हन सलामी नहीं ले सकती। किस मरदूद ने कहा है नहीं ले सकती? रखो रखो रखो। जरूर तुमको ये जहालत मेरी बीवी ने बताई हो, उसकी बातों में मत आना, पागल है वो। एक तो दूसरों की बेटियों को फैसलों में कुर्बान करते हैं, और ऊपर से जहालत वाली बातें भी करते हैं। शुक्र है सब खैर खैरियत से हो गया, वरना तुम्हारी बहन ने तो पूरा प्रोग्राम बना रखा था हमें बेइज्जत करने का। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें यकीन है कि मेरी बहन बेगैरत है? क्यों, तुम्हें नहीं है भी और नहीं भी। अच्छा एक बात बताओ, गुलिस्तान के बेटे ने गुल बेगम से जो तोहफे खरीदे थे वो श्री के पास कैसे हैं?
मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से वो तोहफे देखे हैं जो तुमने लाश के साथ भिजवाए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी जबान से निकले हुए अल्फाज का यकीन करूं या शीरी की आंखों से निकले हुए आंसू को सच समझूं? या खुदा तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया? आहिस्ता बोलो, ज्यादा मरासियों की तरह बैंड डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बहन के दिल में चोर ना होता तो वो चुपचाप फैसले का निकाह कबूल क्यों करती? अपने आप को जाकर गोली क्यों नहीं मार ली उसने? जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। मेरा सोचो, अपने बच्चे का सोचो। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसके लिए कोई नाम सोचा? कुछ तो सोचा होगा। हाँ। क्या? पशेमान खान। खबरदार अगर तुमने अपनी आवारा बहन का मेरे सामने दोबारा जिक्र किया या मुझे या मेरी औलाद को पशेमान बनाने की कोशिश की, मैं तुम्हें भी मार दूंगी और इसको भी मार दूंगी अपने पेट में। अरे क्यों तुम लोग सब मुझे घेर कर बैठ गए हो जैसे मेरा आखिरी वक्त चल रहा हो? चलो इधर उधर हो जाओ सारे। ठीक हूँ मैं। हम तो जा ही रहे हैं ताई अम्मा। चले लाला। चलते हैं, अभी जरा सवाब तो कमा लो। तुमको जाना है तो औरंग के साथ चली जाओ। तुम इसको हमारे दरवाजे तक छोड़ दोगे? हाँ लाला, मुझे जाना है। भाभी घर में अकेली होगी ना? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। देखो वो बानो मेरा दम क्या वो पानी भी उठा कर ले गई है, वो भी लेते आना। चलो। अच्छा ताई अम्मा, अल्लाह शिफा दे। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ जी, घर में इतने सारे लोग हैं, फिर क्यों तुम खुद को काम में हलकान करती? ये तुम्हारे काम की नहीं, आराम की उम्र है। अरे मुझको क्या पता था आज ही इतनी तेज हवा चल जाएगी। दम क्या हुआ पानी पीऊंगी ना, सुकून आ जाएगा। तुमको तो सुकून आ जाएगा माँ जी, लेकिन मुझे भी कोई दम दुरूद बताओ कि भानु को चैन आए। वो तो हर वक्त मेरा दम निकालने के लिए तैयार रहती है, और यहाँ मेरा नाम बदनाम होता है कि झगड़ा मेरी वजह से होता है। खुदा गवाह है, खुदा गवाह है, मैं तो खुद बानों से छुपता फिरता हूं। जानती हूँ, अल्लाह ही उसको अकल दे। माँ जी, बानो अभी भी कई घंटे से कमरा बंद करके पड़ी, पता नहीं कुछ बोलती भी नहीं है। मैंने भी डर के मारे नहीं पूछा कि क्यों नाराज है, किससे नाराज है। खुद से। क्यों माँ जी? तैयार हो? मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम्हारी तैयारियां खत्म ही नहीं होती। चलें? दुल्हन, माँ जी के लिए पानी लाना।
औलाद का होना ना होना ये सब खुदा के हाथ में है माँ जी। मेरे और बानो के इख्तियार में क्या है? बस तुम आइंदा उससे इस बात पे झगड़ा मत करना। अरे मैं कहाँ उसे कुछ कहना चाहती थी, वो तो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। माँ जी, आज तक मैंने अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं किया, तुम क्यों करती हो? अच्छा बाबा, गलती हो गई। ये हुई ना बात। माँ जी, बस तुम हम सब के लिए दुआ किया करो, इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर रंग लाएगी और खुदा तुम्हें पोतों और नवासों की पूरी फौज अता फरमाएगा। क्यों दुल्हन? अब तो अल्लाह और सफीउल्लाह से ही उम्मीद है। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं भी अपने घर में आबादी देख लूं। जिसको तुम औलाद के लिए लाई हो माँ जी, वो तो हर वक्त आंसू बहाती रहती। अब हर वक्त आंसू बहाएगी तो नस्ल कब बढ़ाएगी? खैर माँ जी, मैं चलता हूं, 2-4 दिन घर से नहीं निकलना, हवा बहुत तेज चल रही है। सफीउल्लाह कमरे में है? जी पता नहीं। अच्छा, मैं देखता हूं, तुम माँ जी की खिदमत करो। चलो, कहाँ भाग रहे हैं? गली में चल रहे हैं, पार्क में थोड़ी, फिर टहलते टहलते जाए। तो चलते हुए भी तो जा सकते हैं। चल ही तो रहा हूँ। तुम चल नहीं रहे, भाग रहे हो मेरे आगे आगे, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे कदम से कदम मिलाने के चक्कर में थक रही हूँ। तुम मत पड़ो ना इन चक्करों में। तुम मत भागो ना। किससे भाग रहे हो? मुझसे? मैं किसी से नहीं भाग रहा। डरो मत, किसी ने नहीं सुना। गली खाली है और मेरा दिमाग भी खाली होता जा रहा है। तुम्हारा दिमाग खाली नहीं, बहुत भर चुका है। पता नहीं क्या ख्याल है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। दिलो दिमाग में जो भरा हुआ है उसे बाहर निकालो। तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो, बताओ क्या बात है? चीरे के साथ जुल्म हो रहा है। अभी कहाँ, ये तो इब्तिदा है, लेकिन इसमें उसकी भी गलती है। क्या जरूरत थी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस फैसले की शादी पे राजी होने की? मेरे लिए उसे लगा कि उसकी शादी मुझसे होने लगी है, इसलिए इकरार कर दिया। उसने अपने हाथों पे मेहंदी से मेरा नाम लिखा है, मैंने खुद देखा। सफीउल्लाह घर पर है? नहीं लाला, वो घर पे नहीं है। हैरत है, दो बीवियां घर में हैं और शौहर घर पर नहीं है।
मैं तलाश करके भेजता हूं तुम्हारे पास। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो जिससे शादी करके लाए उसी के पास जा। जिद करके अपना घर बर्बाद करोगी मेरी बहन। अब जिद नहीं, सब्र करूंगी। जब औरत सब्र करने का ठान लेना तो समझ लो कि उसने दूसरों को खुद पर जबर करने की इजाजत दे दी है। चलो तुम्हारी मर्जी। एक मर्द का जबर बर्दाश्त किया है, दूसरी औरत का भी कर लो, जिसमें तुम्हारी खुशी। वैसे भी मुझे तुम्हारे मामले में बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। तो फिर बोल क्यों रहे? इसलिए कि मैं बिल्कुल तुमको अपनी तरह ही समझता हूं। मजबूर, बेबस और मासूम रूह तुम्हारी जिंदगी भाई ने बर्बाद कर दी और मेरी उसकी बहन ने। न बानू ने कभी मुझको सुकून दिया और ना उसके भाई ने तुमको। ये मत समझना कि मैं कोई शिकायत कर रहा हूं। अल्लाह सबको अपने अपने घर में सुखी रखे, लेकिन शायद तुम्हारे और मेरी किस्मत में सुकून नहीं है। मैं बर्बाद हो गई था। अभी कहां बर्बाद हुई हो मेरी बहन, अभी तो इब्तिदा है। जब शीरीं की गोद आबाद हो जाएगी, असल कयामत तो उस वक्त आएगी। कम वक्त तुम्हारा इलाज करवा देते तो आज तुम ये कयामत ना देख रही होती। अफसोस, खुदा तू मजबूरों को किस गुनाह की सजा दे रहा है। कोई परेशानी है क्या? एक हो तो बताऊं। परेशानियों की दुकान खुल गई है दिमाग में। कब खुली? किसने खोली? सैफुर रहमान की बहन ने। आज जब मैं शीरीं से मिलने गया तो मुझे अपना बेगुनाह गौहर याद आ गया। माफ करना, वो तुम्हारी बीवी कम और गौहर के कातिल की बहन ज्यादा लग रही थी। मैं उसके सर पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे गौहर पीछे से खड़ा होकर मुझको रोक रहा है। और जब मैं कहता था कि उस लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता, तो सब मुझे समझाने आ गए थे। अब खुद पर बीती है तो समझ में आई है। सच बात है, मैं तो समझा था कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन नहीं, तुम ठीक कह रहे थे। दादाजी के फैसले ने सब काम खराब कर दिया। बदला लेने निकला था मैं, उसकी बहन ले आया। लानत है मुझ पर। तुम पर नहीं, सैफुर रहमान पर लानत है। तुम इन बातों को अपने दिमाग में जगह मत दो। तुम बस दोनों के दरमियान इंसाफ करने का सोचो। किस तरह इंसाफ करूं मैं? उस कातिल की बहन से किस तरह इंसाफ करूं? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ताजी और मां को पोते का बहुत शौक है। औरंग उनका यह शौक पूरा कर लेगा। औलाद पर माँ बाप का सबसे ज्यादा हक होता है। तुम अपने माँ बाप के अरमानों और ख्वाबों का खून करने के बजाय सैफुर रहमान के खून के बारे में सोचो।
दिन रात इसके अलावा सोचता भी क्या हूं मैं। सोचना नहीं है, करना है। हम दोनों भाइयों पर गौर के खून का बदला उधार है। जल्दी जल्दी ये काम करें ताकि तुम शीरी के साथ इंसाफ करने के काबिल हो सको। मैं खुदा की कसम खाता हूं कि जब तक सैफ और हमाद का कत्ल नहीं करता मैं उस लड़की के करीब भी नहीं जाऊंगा। अभी तो इब्तिदा है। जब शीरी की गोद आबाद हो जाएगी असल कयामत तो उस वक्त आएगी। कम वक्त तुम्हारा इलाज करवा देते तो आज तुम ये कयामत ना देख रही होती। अपनी मेहंदी दिखाओ। क्या हुआ? दुर्खने ने बहुत बुरी लगाई है, तुम ना ही देखो तो बेहतर है। उसने अपने हाथों पे मेहंदी से मेरा नाम लिखा है। गुलाले, अरे ओ शीरी, कहाँ हो तुम? किसी को कुछ नहीं चाहिए, अगली बार देखेंगे। अरे मैं कुछ बेचने नहीं, मुबारकबाद देने आई हूँ। तुम्हारी सास कहाँ है? किस बात की मुबारकबाद? अरे घर में नई दुल्हन आई है, मेरा मुंह नहीं मीठा करवाओगी? जहर खाओगी? तौबा तौबा, कैसी बातें करती हो सफीउल्लाह की दुल्हन? जैसे तुम सुन रही हो। उठाओ अपना टोकरा और निकलो यहाँ से। अरे बेटा, मैंने ऐसे क्या बात कह दी? मैं तो तुम्हारे सास से मिलने आई हूँ। वो बीमारें नहीं मिल सकती, अब दफा हो जाओ यहाँ से। गुल बेबी, जब घर की मालकिन तुम्हें यहाँ से जाने को कह रही है तो बकवास करके बात लंबी क्यों कर रही हो? निकलो यहाँ से। क्या बात है, आज तो सबने लाल मिर्ची खाई हुई है।
तुम टोकरी उठाती हो ना मैं अपनी जूती उठाऊं। कुछ तो हया करो। मैं तुम्हारी माँ के साथ खेल के बड़ी हुई हूँ, मुझ पर जूती उतारोगे? देख लो सैफुर रहमान की बहन, तुम्हारा घर वाला कैसी बातें कर रहा है। तुम अंदर जाओ, सैफुर रहमान की बहन। और तुम निकल जाओ यहां से। तुम्हें टके टके की औरतों के मुंह लगने की क्या जरूरत है? तुम अगर मेरे ऊपर सौतन न डालते ना तो ये औरतें मुबारकबादी के बहाने मेरा मजाक उड़ाने ना आती। तुम मेरी मजबूरी जानती हो, तो मेरा साथ तो गोला लाई। अब नई वाली के साथ रहो। नई वाली के साथ रहना होता तो रात भर में हुजरे में ना गुजारता, उसके पास होता मैं। मेरे पास भी तो नहीं। तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और क्या चाहती हो तुम? औलाद और इलाज। मेरा इलाज करा ताकि हमारी औलाद हो। मेरे साथ शहर चलो। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। चंदा, मैं तो तुम्हारा हाल अहवाल पूछने आई हूँ और तुम मुझे धक्के दे रही हो। मैं भी तुम्हारे ही दिए धक्के खा रही हूँ गुल बेगम। हाय अल्लाह, मैंने क्या किया? अब इतनी नन्ही भी ना बनो, बस जाओ यहाँ से, वरना मैं सफीउल्लाह को बुला लूंगी। बेबी, मैं अपने शौक से नहीं आई। दुरखाने ने भेजा है कि तुम्हारी खैरियत मालूम करके उसे बताऊं। मैं ठीक हूँ और खुश हूँ, बता देना उसे। देख रही हूँ कि कितनी ठीक हो और कितनी खुश। हाँ, माँ जी की खैरियत पूछने जा रहा हूँ। चल रही हो? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कल से बुखार आया हुआ है। उन्हें तो हर महीने बुखार होता है। आज ठीक हो गई होंगी। तुम जाओ, मैं बाद में पूछूंगी। अच्छा, वो सफीउल्लाह की दुल्हन कैसी लगी? सुना है बड़ी सलीके वाली और वाह हया बच्ची है। सफीउल्लाह बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से बहुत खुश है। खुदा दोनों को खुश रखे। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? खुश नहीं हो रहा हूं, उदास हूं कि अब सफीउल्लाह तो बाप बन जाएगा कि मैं बे औलाद ही मरूंगा। माँ जी को भी मेरी इस बात का बहुत गम है। मुझे इस बात का कोई गम नहीं। मैं आज भी अपने फैसले पर कायम और खुश हूं। खुश होती तो माँ की बात पर यूं घर पे न बैठी होती नाराज होकर। अंदर से तुमको भी औलाद चाहिए, बिला वजह जिद कर रही हो। ये मेरा और मेरी माँ का मामला है, तुम इसमें ना ही बोलो तो बेहतर है। ये मेरा भी मामला है। सब लोग समझते हैं कि मुझ में कोई कमी है। तुम में सिर्फ गैरत की कमी है। मुसल्ले पर खाई कसम याद रखो तोरा खान। हमारे खानदान की एक यही तो बदकिस्मती है कि मैं कुछ भी नहीं भूला, सब याद है। खुदा की कसम, उस बेचारी पर तो बहुत जुल्म हो रहा है। मैं तो ये देखकर बहुत हैरान हो गई। सफीउल्लाह उसे बात बात पर कुत्ती की तरह काटने को दौड़ता है और वो मुर्गी की बच्ची की तरह कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ छुपती फिर रही है। उसने मेरे लिए कोई पैगाम दिया? हाँ, यही कहा उसने कि मैं अपनी गुनाहों की सजा भुगत रही हूँ। अगर मैं अपनी इज्जत का ख्याल करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। वो ऐसा नहीं कह सकती है, तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जो सच है वो बताओ और ज्यादा मिर्च मसाले लगाने की जरूरत नहीं है। सच ही बता रही हूँ। वो कह रही थी कि दुरखाने से कहना कि अब कयामत के दिन ही मुलाकात होगी। इस दुनिया में तो अब मिलने से रहे। क्यों मिलने से रहे? हेलो,
जिस लड़के का किरदार ऐसा हो तो ससुराल वाले क्या उसे बाहर छोड़ेंगे? कैसा किरदार? क्यों तुम्हें पता नहीं? अल्लाह तौबा मेरी तौबा, वो तो बदनाम है ही। अब तुम भी उससे दूर रहो, तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। चलो यहाँ से, चलो। अगर मेरी औलाद देखने का इतना ही शौक था तो तोरे से शादी के वक्त मेरा साथ देना था ना कि अपने शौहर का। उस वक्त तो मुंह में आलू बुखारे डाले बैठी थी, अब तोरे से कहती है कि मेरी औलाद चाहिए। रिश्ता बोलो बहनों, क्यों दूसरों को जलील करने पर तुली रहती? मुझे तोरे के सामने जलील करने के बाद मुझे ही इल्जाम दे रही हो? वाह अम्मा वाह, अपनी इकलौती बेटी को कोयले की कान देकर हीरे जैसे बच्चे का मुतालबा करने वाली आफरीन है तेरी हिम्मत पर। अच्छा भाई, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमको। सारी जिंदगी से तुम लोगों की गलतियों की सजा भुगत रही हूँ, आप कह रही हो कि माफ कर दूं? क्यों करूं माफ? अच्छा तो भौंको, भौंकती रहो। अभी सिर्फ भौंक रही हूँ, आइंदा ऐसा किया ना तो काट भी लूंगी। क्या हो गया आपा? क्यों इतना शोर मचा के रखा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक गए क्यों नहीं? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रुक गया। अरे कुछ नहीं होता अम्मा को, जाओ तुम अपने शहर। और शीरी कहाँ है? बुलाओ उसे। क्यों? जाओ प्रोफेसर साहब जाओ, तुम्हारे इस क्यों का जवाब ना मुजाहिल के पास नहीं है, मैं खुद ही बुला लूंगी। शीरी! क्या हो रहा है ये सब? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? क्या है ये? क्यों मेरी माँ के कमरे में इतना गंद है? किसी ने सफाई क्यों नहीं की? बानो, तुमने बुलाया? तुम शीरी? कोई काम है तो मुझे बता दो। इसे चाटना है, चाटोगी? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ शीरी को बुलाओ। काम खत्म कर लियो तो मेरे साथ चलो। थोड़ा सा रहता है, कर लो। हाँ कर लो, आराम से करो। चले बाद में कर लूंगी, आप बताएं। देखो वहाँ कोने में वहाँ जाले लगे हुए हैं, उसे तो साफ ही नहीं किया तुमने। बात सुनो, तुम आओ, आके मेरे साथ बैठ जाओ। आओ। जी मैं बैठने नहीं आई यहाँ, आपने कोई काम करवाना है तो आप करवा लें, कोई जाले उतरवाने हैं तो उतरवा लें। मैं तो सिर्फ जाले उतरवा रही हूँ। तुम्हारी नंद आई हुई है और वो कम बखत बातों बातों में पता नहीं क्या क्या उतरवा लेती है। अगर तुम्हें उससे बचना है तो मेरे साथ बैठ जाओ। क्या आप मुझे बचाएंगी? कोशिश करूंगी, आगे तुम्हारी किस्मत। शीरी, कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ? कहाँ मर गई थी? वो मैं सफाई कर रही थी। तो अम्मा का कमरा कौन संभालेगा? जिसकी माँ है वो संभालेगी, कमरे को भी और खुद को भी। लगता है बीमार मुर्गी को तलाक का बड़ा शौक हो रहा है ना? हाँ मैं तो बीमार हूँ, लेकिन तुम तो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हो। तुम्हें कोई चूजा पैदा कर लो। अपने बाप के घर जाने की तैयारी कर ले। अब इस घर में तेरे चले छोड़े, बात पूरी करने दो मुझे। पहले खुद को तो पूरा कर लो, फिर बात भी कर लेंगे। वैसे तुम्हारी शादी तो मुझसे पहले हुई थी, फिर खुद अधूरी रहकर दूसरों की तलाकें करवाने और उन्हें माँ बाप के घर भेजने की जिद क्यों कर रही हो? जाओ, जाकर अपना घर और अपने शौहर को संभालो। उस बेचारे को तो खुश नहीं कर सकी, आ जाती हो हमें ना खुश करने। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उस बेचारे की? कहीं तू तो उसको खुश करने के चक्कर में नहीं है? बेगैरत। तैयारी कर ले बेहया। अब इस घर से तेरा दाना पानी उठ चुका है, समझी?